दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल एक ऐसा देश जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कई द्वीपों से बना ये आजाद देश दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। ये खूबसूरत देश घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह है, जिसमें जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको पानी ही पानी नजर आएगा। शानदार समुद्र तट और आइलैंड नेशन में खूबसूरती क्या अंबार लगा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई नहीं जाता। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि आने वाले समय में शायद ये देश हमारे बीच ना हो, मतलब विलुप्त हो जाए। इसीलिए ये दुनिया में सबसे कम घूमने वाले देशों में शुमार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसे ही देश की सैर पर जो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ जाना कोई नहीं चाहता। इस देश का नाम है तुवालू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, तुवालू नामक देश दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीप स्थलों में से एक है, जो पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है। एक तरफ से ये खूबसूरत देश हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग मध्य में स्थित है। ये एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान पर स्थित है, जो कि एक लैंगून को घेरे हुए है, जिसके किनारे पर द्वीप है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस अद्भुत देश की कुल जनसंख्या मात्र 12,000 के करीब है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस देश में धरती का कुल क्षेत्रफल 26 किलोमीटर है, यानी पैदल चलकर ही आप कुछ घंटों में इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये देश दुनिया में चौथा सबसे छोटा देश है। आपको पता है दोस्तों, पहले ये एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था और 1978 तक गिलबर्ट और एलिस द्वीप समूह के ब्रिटेन उपनिवेश का हिस्सा भी था। इसे 1978 में पूर्ण आजादी मिली और आज ये एक आजाद देश बन गया। वैसे तो तुवालू दुनिया का सबसे कम पर्यटकों वाला देश है, यानी कि इस देश में कोई भी घूमने नहीं जाना चाहता। बहुत कम ही लोग इस देश को एक्सप्लोर करते हैं। पूरे साल करीब 2000 लोग ही यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये देश घूमने के लिहाज से बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से मूंगा एटोल से बने हैं। उन्हीं में से एक है तुवालू। एटोल का मतलब भी आपको समझा दें। एटोल समुद्र में निचले स्टार के द्वीप होते हैं। जब ज्वालामुखी समुद्र में ढल जाता है और अपने पीछे एक मूंगा चट्टान छोड़ जाता है, जो कि द्वीप को घेरे हुए होता है। और इस तरह प्रकृति की अद्भुत कला से बने इस देश को लोग अनजाना सा देश कहते हैं। शांत समुद्र तट और नरम रेत के लिए ये देश जाना जाता है, और साथ ही यहाँ आपको बेहद अधिक संख्या में नारियल के पेड़ भी मिल जाएंगे। इन सब के साथ यहाँ का मौसम भी अपने आप में बेहद ही शानदार रहता है, जिसमें तापमान भी 27 से 29 डिग्री के बीच रहता है और घूमने के लिए आपको काफी बेहतरीन एक ऑप्शन देता है। दोस्तों, आपको पता है, इस देश में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि लोग डरते हैं। कहा जाता है कि भविष्य में ये देश गायब हो जाएगा। पर्यटकों ने इसी कारण से इस सुंदर देश की अनदेखी कर रखी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये देश वाकई गायब हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि ये देश पूर्ण रूप से दुनिया से गायब होने वाला है। यहाँ की आबादी क्षेत्र समुद्र से सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पर बसाया जाता है। साथ ही देश का सबसे ऊंचा हिस्सा समुद्र तल से मात्र 4-5 मीटर ही ऊंचाई पर है। जानकारों की माने तो समुद्र हर साल 3.9 मिमी की दर से बढ़ रहा है, और इसी वजह से ये देश पूर्ण रूप से कुछ वर्षों बाद समुद्र में समा जाएगा। देश के डूबने का खतरा और भी अधिक महसूस होने लगा है, क्योंकि तुवालू के 9 में से 2 द्वीप पहले से ही समुद्र के स्तर के बढ़ने और तटीय कटाव से समुद्र द्वारा निगलने की कगार पर हैं, यानी डूब रहे हैं। इन्हीं वजह से तुवालू देशवासियों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर तूफान के समय समुद्री लहरों द्वारा देश पर खतरनाक हमला होता है। शायद इसी वजह से पर्यटक भी यहाँ आने में काफी कतराते हैं और उन्हें डर भी लगता है। वैसे दोस्तों, तुवालू के खूबसूरत नजारों और अद्भुत बातों के बारे में जानकर आपका भी मन वहां जाने के लिए कर रहा होगा। अगर आप यहां जाने के बेस्ट समय के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यहां जाने के लिए मई से अक्टूबर महीने का समय सबसे अच्छा होता है, जब यहाँ तापमान के हिसाब से बेहद ही खुशनुमा मौसम रहता है। इसके अलावा ये समय आमतौर पर कम बारिश का और कम उमस वाला होता है। तुवालू पहुंचने के लिए एकमात्र विकल्प है, वो है हवाई जहाज। आपको बता दें कि तुवालू देश में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के द्वारा बनाया गया था। आज के समय में सिर्फ फिजी एयरवेज की उड़ानें इस पर संचालित होती हैं।
फिजी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक अन्य द्वीप देश है और यहीं से आप तुवालू देश आसानी से पहुंच सकते हैं। फिजी से सप्ताह में 3 दिन यहाँ के लिए फ्लाइट मिल जाएगी और फिजी के लिए हवाई और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आसानी से फ्लाइट मिल जाती है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। एक खूबसूरत द्वीपों वाले देश में आप छुट्टियाँ बिता सकते हैं। वैसे दोस्तों चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप वेको गांव जा सकते हैं। वयाकू एक गांव है जो तुवाकू के अन्य द्वीपों की सामान्य विशेषताओं को दिखाता है। ये खूबसूरत लेगून, मूंगा चट्टानों और चमचमाते रेतीले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लग्जरियस रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आप आ सकते हैं न्यू ताओ द्वीप। न्यू ताओ द्वीप तुवालू के उत्तरी भाग में है और 700 से कम निवासियों वाली एक चट्टानी द्वीप है। ये द्वीप अपने आप में काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये बहुत सुंदर है और रेतीले समुद्र तटों से संपन्न है। यहाँ पर आप स्नॉकिंग और ड्राइविंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर है डेविड की ड्रिल। तुवालू में जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यहाँ तक कि बोरहोल जैसी नियमित चीज भी यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए द्वीप पर आने वाले पर्यटक इसे भी देख सकते हैं। फनाफूटी में स्थित डेविड ड्रिल एक ऐसा बोरहोल है जो देखने लायक है। हालांकि ये बहुत ही दिलचस्प बोरहोल है। दोस्तों ये है फनाफूटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र। फनाफूटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र तुवालू में एक पर्यटक स्थल भी है। वन्य जीवन से प्यार करने वालों के लिए ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप लुप्त हो चुके कछुए और मछलियों को देख सकते हैं। मूंगो, शैवाल और भी बहुत सारे पानी के जीव आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। ये है दोस्तों नानुमंगा की गुफाएं। नानुमंगा की गुफाएं तुवालू में एक शीर्ष पर्यटन स्थल है, खासकर स्कूबा गोताखोरों के लिए। ये नानुमंगा में स्थित एक पानी के नीचे की गुफा है। गुफा की खोज 1986 में गोताखोरों के द्वारा की गई थी। एक स्थानीय किंवदंती के कारण मिशन पर निकले थे वो लोग और उन्होंने इस गुफा को खोज लिया। तब से ये बेहद ही अट्रैक्टिव गुफा हो गई है और टूरिस्ट जो लोग स्विमिंग का शौक रखते हैं या गोताखोरी करना चाहते हैं वो यहाँ जरूर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाइक्यू का टियोन चर्च भी है। आप यहाँ भी जा सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ कुछ स्थानीय मार्केट भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं, अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास ले सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये कोई बड़ा देश नहीं है जहाँ आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। छोटा है लेकिन प्यारा है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि भविष्य में ये लुप्त हो जाएगा, यानी हमारे नक्शे पर नजर नहीं आएगा। आई होप आपको इस देश की सैर अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।